हेलो गाइस, आज क्लास 10 के ज्यामिति में वीडियो 5D2 में हम 5 नंबर का सवाल लिए हैं और उसमें थ्योरम है थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रूविंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्लास 10, 5 मार्क्स लेवल। प्रमेय होता है, आपको हिंदी में है थेल्स प्रमेय का विलोम, या उसी का दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह त्रिभुज अगर ABC है और EMN रेखा जो है इस दो भुजाओं को समान अनुपात में, यानी AM बटा में MB बराबर AN बटा में अगर NC हो तो हमको सिद्ध करना है कि MN और BC क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए जो आगे की प्रक्रिया है, पहला होता है प्रस्तावना लिखना। देखिए प्रस्तावना को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये जो थ्योरम है उसके आलोक में। प्रस्तावना में हम क्या लिखा, माना कि त्रिभुज ABC के भुजा AB और AC को रेखाखंड MN जिसका बिंदु M और N क्रमशः AB और AC पर है को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AM बटा में MB, AM बटा में MB बराबर AN बटा में NC। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये भी आपको काम में आने वाला है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, ये MN समानांतर होगा BC को। ठीक है, तो इस चित्र से काम नहीं चलेगा, इसमें बनावट देना पड़ेगा। तो बनावट में क्या लिखा हमने, NP लंब AB पर ई जो है NP लंब डाले हैं एवं MQ लंब AC पर फिर MQ लंब डाले हैं, है ना। और क्या किया, BN यानी BN को मिला दिया और MC को मिला दिया। तो ये काम प्रस्तावना का हो चुका हुआ है, इतना काम आपको करना है। सेम टू सेम जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम वही फिगर यहाँ भी बना, लगभग वही टाइप का है, लेकिन उल्टा काम करना है। अब मेरा तीसरा काम क्या होता है, अब अंतिम चरण काम है वो है प्रमाण का। देखिए अब प्रमाणित कैसे किया जा रहा है। तो प्रमाण में क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसीलिए यहाँ एरिया त्रिभुज AMN यानी ये त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, किस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा, हाफ गुना AM गुना PN बटा में हाफ गुना MB गुना PN बराबर AM बटा में MB। ये हो गया फर्स्ट, हाफ हाफ कट जाएगा और PN भी कट गया, तो ये बचा। उसी ढंग से फिर अगर इधर में आओ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर बटा में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या, CNM का। तो एरिया वही लिखा है, एरिया त्रिभुज AMN बटा में एरिया त्रिभुज CNM बराबर हाफ गुना AN गुना MQ बटा में हाफ गुना MC गुना MQ। तो यहाँ भी क्या होगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, AN बटा में NC, ये सेकेंड हो गया। किंतु प्रस्तावना में दिया हुआ है या प्रश्न में दिया हुआ है कि ये रेखा जो है इस त्रिभुज के ये दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसे प्रस्तावना में हमने लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा। क्या, प्रस्तावना से AM बटा में MB बराबर AN बटा में NC, ये 3 समीकरण हो गया। इस 3 समीकरण से क्या साबित हुआ, देखो आगे लिखते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या साबित हो गया, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान हुआ। और इसमें क्या देख रहे हो, ये और ये बराबर है, इसका मतलब है कि ये भी बराबर है। स्पष्टतः एरिया त्रिभुज BMN बराबर एरिया त्रिभुज CNM, इसलिए कि ऊपर का तो सेम एक ही त्रिभुज है, यही ऊपर वाला, नीचे में होगा इसका और इसका अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बराबर ये हुआ और
और ये तभी संभव है, और ये तभी संभव है जब एमएन समानांतर बीसी, एमएन समानांतर बीसी हो। ऐसा भी नियम है कि जब एक ही रेखा के, इसी को बोलते हैं जब एक ही रेखा और आधार के यानी दो भिन्न रेखा के अंतर्गत और एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। कहने का मतलब है कि ये दोनों, इसका क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि एमएन और बीसी क्या है, समांतर है। अर्थात एमएन समानांतर बीसी प्रूव्ड हो गया एकदम इजी रूप में। तो लगातार इस वर्ष आपको 24 में पूछे हुए था इसको सिद्ध करने के लिए, और थेल्स प्रमेय में पूछे हुए था आपको 23 में। तो इस दोनों में से एगो बराबर पूछते ही रहता है। अगर ये दोनों में से कोई एक, इसको तो संभावना कम है पूछने का, चूंकि ये 23 में पूछ दिया था, 24 में पूछ दिया था, लेकिन जो थ्योरम 1 है उसकी संभावना ज़्यादा है इस वर्ष पूछ दे। और ये नहीं पूछेगा तो आगे फिर जो है समरूपता वाला वो या पाइथागोरस प्रमेय, तो अंक ज़्यादा रहेगा पाइथागोरस प्रमेय का संभावना पूछने का। ठीक है, अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।